जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह परमहंस जी के पास अब उनकी माला के मोती अर्थात उनके शिष्य आने लगे, जैसे कि मैया ने उन्हें निर्देश किया था। और वे सबको बहुत प्रेम से अब सारणी संभालने लगे, भक्त बनाने लगे। जैसे कि कल हमने श्रवण किया कि नरेंद्र जी अर्थात विवेकानंद जी कैसे आध्यात्मिक उपलब्धि के उच्चतम शिखर पर जा पहुंचे, वैसे ही अनेक भक्तों का आपने मार्गदर्शन किया। एक थे भक्त तारक, उनको भी श्री राम कृष्ण जी ने स्पर्श मात्र से आध्यात्मिकता के चरम स्तर पे पहुंचा दिया था। एक दिन तारक जी ध्यान में बैठे हुए थे, परमहंस जी ने उनके वक्ष पर अपना चरण रखा और स्पर्श करते ही तारक जी की भाव समाधि लग गई, भाव समाधि में डूब गए। और जब वे समाधि टूटी, बाह्य ज्ञान हुआ उन्हें कुछ, तब उन्होंने देखा परमहंस जी उनके माथे पर हाथ फेर रहे थे और कह रहे थे, माँ बस करो बस करो। ऐसे ही थे एक छोटे नरेन जी, जिनके संबंध में स्वयं परमहंस जी कहते हैं कि उनके प्रभाव से छोटे से ही काल में उन्हें निराकार ध्यान समाधि लग जाती थी। परमहंस जी की कृपा से बहुत अल्प समय में वे समाधिस्थ हो जाया करते थे। एक भक्त थे राखाल जी, वे कठोर साधना में रत रहा करते थे। कोई उन्हें आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं हुई थी क्योंकि उनकी साधना अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी परमहंस जी से हमेशा कहा करते थे कि हमें भी अलौकिक दर्शन करने हैं, हम पर कृपा करो, दर्शन करवाओ। परमहंस जी का भी उनसे बहुत प्रेम था, उन्हें वे अपने मानस पुत्र ही मानते थे। इसलिए एक दिन परमहंस जी ने कह दिया, अच्छा ठीक है, जा, आज माँ तुझे कुछ दिखलाएगी अवश्य। उस दिन जब राखाल जी मंदिर में बैठे हुए थे ध्यान लगा के, तभी उन्होंने देखा कि एक प्रकाश पुंज उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा है। वे तो घबरा गए और दौड़कर मंदिर से बाहर आ गए। तुरंत दौड़े भागे परमहंस जी के पास जाके बैठ गए, घबरा गए। तब तो परमहंस जी बहुत हंसे और हंसकर कहा, क्यों रे, झटपट दर्शन करना चाहेगा और दर्शन होने लगेगा तो भाग पड़ेगा, ये कैसी बात हुई। खूब हंसे उस पर। परमहंस जी अपने सब भक्तों के प्रति बहुत प्रेम रखते थे, बहुत स्नेह करते थे सबसे। वे उनके गुरु ही नहीं थे, उनके परम सुहृद, सुख दुख के साथी भी थे। एक बार उनके एक भक्त लाटू को कोई एक जोड़ी चट्टी दे गया, चट्टी का एक पैर कहीं खो गया और ये बात सुनकर परमहंस जी बड़े दुखी हो गए। और दूसरे ही दिन सवेरे लाटू ने देखा कि परमहंस जी गए हैं बाग बगीचे में, झाड़ियों में और चट्टी को ढूंढ रहे हैं। लाटू ने कहा भी कि अरे बाबा, आप ये सब क्या कर रहे हैं, मेरी चट्टी के लिए क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, मुझे पाप लग जाएगा, सारा दिन आज का आपका खराब हो जाएगा, आप ऐसा ना करिए। तब परमहंस जी बोले, अरे ऐसा क्या दिन खराब हो जाता है, दिन खराब तो तब होता है जब भगवान का नाम नहीं लिया जाता, इससे थोड़ी दिन खराब हो जाता है। एक और इनके भक्त थे, भक्त योगेन जी, जिन्होंने विवाह कर लिया था और विवाह करने के बाद उन्हें बड़ा डर लगा। उन्हें लगा कहीं परमहंस जी उनका त्याग ना कर दे। अब बहुत घबरा रहा था, डर रहा था और डरते डरते ही दक्षिणेश्वर गया। लेकिन जाकर देखा तो ये क्या, परमहंस जी तो पहनने के लिए बड़े सुंदर सुंदर कपड़े अपनी बगल में दबाए खड़े रहते उनकी प्रतीक्षा में। जैसे ही योगिन जी को देखा तो बोले, ओरे आ, भय किस बात का, तुझे तो मेरा खूब सारा आशीर्वाद है, 1 लाख ब्याह करने से भी तेरी कोई क्षति नहीं होगी, तेरे भजन में हानि नहीं होगी। ये सब सुन के तो योगेन जी की सब चिंता क्षण भर में दूर हो गई। ठाकुर जी, परमहंस जी इन सब भक्तों के साथ सदा ज्ञान वैराग की बातें तो किया करते थे, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा अभिनय किया करते थे कि सबको बहुत हंसी आ जाती थी। छोटा पलटू तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता था और फिर परमहंस जी कहते थे, ये बालक है ना, इसलिए इसे हंसी बहुत आती है। और फिर तुरंत उसी क्षण पलटू को सतर्क भी करते थे और कहते थे, ओरे पलटू, अपने पिता से ये सब ना कहना, उसकी बड़ी श्रद्धा है मुझ पे, ये सब सुनेगा तो श्रद्धा चली जाएगी उसकी, वो इंग्लिश मैन है ना।
परंतु इस सब हंसी टिटोली के बाद, इतने स्नेह के बावजूद परमहंस जी अपने सब शिष्यों पे कड़ी नजर भी रखते थे। उनके बाहर और भीतर की सब खबर रखते थे। उनके मन में जो भी तरंग उठती हो, वे परमहंस जी से छुपी नहीं रह सकती थी। जरा सी भी यदि उनके चरित्र में, व्यवहार में त्रुटि देखते थे तो तुरंत शासन किया करते थे। रखाल ने एक बार किसी साथी से प्रसंगवश को झूठ बोल दिया था। उसी दिन जब वे दक्षिणेश्वर गए परमहंस जी के दर्शन करने, तो परमहंस जी ने सीधा उन्हें बोल दिया, कहा, ओरे, तेरा आज मुख कैसा लग रहा है? निश्चय ही तूने झूठ बोला है आज। तब तो रखाल को बड़ा पछतावा हुआ और अपना दोष स्वीकार किया, क्षमा मांगी उनसे। एक भक्त थे निरंजन जी, जिसे अभ्यास था भात में घी अधिक डालकर खाने का। तो वे भात में खूब सारा घी डाल के पाता था। तो बात तो छोटी सी है, सबका अपना अपना स्वाद है, लेकिन परमहंस जी की दृष्टि में ये बात इतनी छोटी नहीं थी। एक दिन निरंजन भात खा रहा था, थाली लेकर खाने ही बैठा था, घी डाल दिया बहुत सारा उसने। और ये देखकर परमहंस जी की तो भौहें चढ़ गई, गुस्सा आया, ऊंचे स्वर में बोला, अच्छा तू इतना घी खाएगा? जरूर तू लोगों की बहू बेटियों को घर से निकालने लग जाएगा। लेकिन फिर भी परमहंस जी शासन तो करते थे, लेकिन सभी के साथ एक सा व्यवहार नहीं करते थे। कभी कभी वे बड़े से बड़े अपराध की भी अनदेखी कर देते थे। इसलिए क्योंकि वे एक आध्यात्मिक शिल्पी थे, बहुत चतुर थे वे जानते थे कि किस साधक के लिए कब क्या उचित है, किसको क्षमा दान देकर भक्ति के मार्ग में लगाया जा सकता है और किसको दंड देकर भक्ति के मार्ग में लगाया जा सकता है, कब दंड देना है, कब प्रेम से समझाना है, वे सब जानते थे। एक थे गिरीश घोष, जो कि प्रसिद्ध नाट्यकार थे और असामान्य प्रतिभा के व्यक्ति थे। बहुत प्रतिभाशाली थे वे, परंतु वे बहुत बड़े शराबी थे, बहुत खराब प्रकृति के व्यक्ति थे। शराब के नशे में तो उन्होंने एक बार परमहंस जी को और उनके पूरे खानदान को सब पे गालियों की बौछार कर दी थी। लेकिन फिर भी परमहंस जी ने धैर्य पूर्वक सब सहन किया। उनके प्रति तब भी उनके हृदय में करुणा ही जागृत हो रही थी। परमहंस जी ने कभी भी उन्हें शराब पीने से या नाट्य वृत्ति त्याग करने को कभी नहीं कहा कि तुम अपना स्वभाव बदल दो, शराब छोड़ दो, कभी नहीं कहा। कोई उनसे कहने भी आता था कि महाराज इनसे बोलो ना, कैसे भी करके इसकी शराब की लत छुड़वा दो ना, लेकिन तब भी उन्हें बोलते थे कि कोई बात नहीं, पीने दो, कब तक पिएगा ये। और जब गिरीश ने देखा कि परमहंस जी उनपे कितनी कृपा करते हैं, कितनी करुणा की वृष्टि करते हैं उनपे, तब उसके हृदय में आश्चर्यजनक परिवर्तन अपने आप होने लगा। इतना विगलित हो गया उनका हृदय कि एक दिन परमहंस जी के चरणों में गिर के खूब रोया, आत्मसमर्पण कर दिया। अब तो शराब के नशे की जगह उनमें श्री रामकृष्ण परमहंस जी की भक्ति का नशा छा गया और उनका जीवन रामकृष्णमय हो गया। श्री रामकृष्ण जी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उन्हें किसी में परिवर्तन लाने के लिए कुछ चेष्टा नहीं करनी पड़ती थी। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा चमत्कारी और प्रभावशाली होता था कि जो उनकी सन्निधि में आता था, चाहे कितना ही दुष्ट व्यक्ति हो, अपने आप वो सुधरने लग जाता था। जैसे कि पारसमणि के संपर्क में आते ही लोहा अपने आप स्वर्ण बन जाता है, ऐसे ही था परमहंस जी का सानिध्य। धीरे धीरे अब आपके भक्त बड़े सब भजन साधन करने लगे, लेकिन अब धीरे धीरे वो समय आया जब आपको लीला संवरण करनी थी। ठाकुर जी के अपनी माँ देवी मैया के धाम को वापस जाना था। तब उनके गले में कुछ वेदना प्रारंभ हुई, दर्द होना शुरू हुआ गले में। अब पहले तो वो टालते ही रहे, लेकिन जब सब उनके शिष्यों ने देखा तो बहुत निवेदन करके उन्हें डॉक्टर के पास ले गए कलकत्ता। वहां जब जांच आदि हुई तो पता चला कि परमहंस जी को कैंसर हो गया है। तो उन्हें काशीपुर में एक उद्यान में रख दिया गया। वहां पे अब वो रहने लगे। 8 महीने परमहंस जी काशीपुरी में रहे, लेकिन फिर भी रोग कम नहीं हुआ, अपितु वो बढ़ता ही गया। गले में
एक फोड़ा हो गया जो बार बार भर जाता, बार बार फूट जाता, और जब फूटता तो उसमें बहुत सारा रक्त और मवाद निकलता। फिर पट्टी हरी कर दी जाती, लेकिन फिर वो भर जाता, और फिर कुछ समय बाद पककर वो फूट जाता, पाँव पाँव भर उसमें से खून निकलता। जब तक फूट ना जाता वो, तब तक गले में भारी भयंकर पीड़ा होती थी। खाना पीना भी प्राय उनका बंद सा हो गया था। पाँव भर दूध पिलाने में केवल एक छटांक भर भीतर जाता होगा उनका, बाकी सब बाहर ही निकल जाता था। ऐसी अवस्था में भी वे अपनी चिंता नहीं करते थे, दूसरों के चिंता में बार बार डूब जाते थे। इस समय काल में परमहंस जी के भीतर एक ऐसी शक्ति विकसित हो रही थी कि मानो वो सच के पारसमणि बनते जा रहे थे। अब लोगों के स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए केवल उनका सानिध्य ही काफी होने लगा था। जो उनके संपर्क में आता था, उनकी दृष्टि पड़ते ही उनमें भक्ति का जागरण होने लगा था। एक बार तो परमहंस जी कह रहे थे, कहा उन्होंने, जब मैं जाऊंगा तो प्रेम का भंडारा लुटा कर जाऊंगा। अब जाने का दिन निकट देखकर उन्होंने एक दिन अपने शिष्यों को बुलाया। अक्षय, नवगोपाल, उपेंद्र नाथ, रामलाल, अतुल कृष्ण, गांगुली आदि अपने भक्तों को बुलाया और एक एक करके सबको स्पर्श करके छोड़ दिया। स्पर्श करते ही मानो प्रेम की एक बिजली से उनके हृदय में कौंध गई, और वे अब अपूर्व आनंद में सब डूब गए। सबके प्रेम अश्रु बहने लगे। स्पर्श करके मानो परमहंस जी ने अपनी हृदय की निधि सबके हृदय में स्थापित कर दी हो, सबके हृदय में और असीम प्रेम भर दिया हो। और आप समय आ गया जब आपको ये संसार छोड़ के जाना था। 16 अगस्त 1886 को परमहंस जी ने अपनी भौतिक देह का त्याग किया और अपनी मैया में ही लीन हो गए। लेकिन फिर भी कई बार भक्तों के भी मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? परमहंस जी के जीवन का अंत ये भारी यातना के साथ क्यों हुआ? कैंसर क्यों भोगना पड़ा उन्हें? इतनी पीड़ा क्यों सहन करनी पड़ी? स्वाभाविक भी है ये प्रश्न। तो इसका उत्तर तो यही है कि ये यातना उनके किसी कर्म दोष के कारण नहीं थी। उनका कोई प्रारब्ध ऐसा नहीं था। वो सब तो भक्ति के साथ ही मिट गया था। कैंसर तो परिणाम था उन जीवों के प्रति आपकी अहेतु की कृपा का, जिनके प्रति आपका बहुत प्रेम था, बहुत करुणा जिनके लिए उमड़ पड़ी थी। सबके रोग भोग आप स्वयं अपने पर ले लिया करते थे, जिससे बाकी सब लोग यातना से मुक्त हो सके। उन्होंने तो स्वयं भी इस संबंध में एक बार अपने भक्तों से कहा था कि तुम्हारा सबका पाप भार ग्रहण कर कर ही मैं वो दुख भोग रहा हूँ। लेकिन फिर भी इस संबंध में एक और शंका स्वाभाविक है। कहा जा सकता है कि परमहंस देव ने दूसरों का दुख तो स्वयं पे ले लिया और अपने स्वरूप के अनुरूप कार्य भी किया, सब ठीक, लेकिन उनके जीवन का इस प्रकार अंत देखकर संसार के जीवों में धर्म के प्रति अनास्था नहीं हो जाएगी? वे तो यही सोचेंगे भक्ति का फायदा क्या है, इतना कष्ट ही भोगना है। तो इसका उत्तर ये है कि ये हमारा भ्रम है कि परमहंस देव को इतनी यातना भोगनी पड़ी। वास्तविकता ये है कि इससे उनका कोई संबंध ही नहीं था। शरीर केवल यातना भोग रहा था, लेकिन उनका मन तो हमेशा चिर आनंद में लीन रहता था। वे नृत्य, कीर्तन, हरि कथा सबका आनंद लेते थे। कोई भी व्याधि, कोई भी दुख उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती थी। वे तो हमेशा हंसकर कहते थे, दे जाने दुख जाने मन तुम्ही आनंद थाक, अर्थात दे जाने और दुख जाने, हे मन तुम्हारा उनसे कोई लेना नहीं है, तुम तो आनंद से रहो। जैसे बाहर से जो दुख के काले बादल छाए हुए दिखते थे, उसके पीछे मधुर बंसी बज रही होती थी, रास नृत्य हो रहा होता था और परमहंस देव जी सदा उसमें डूबे रहते थे। परमहंस जी इतने विलक्षण थे। ऐसी विलक्षणताएं तो साधारणतः सिद्ध महापुरुषों में भी देखने को नहीं आती। उन्होंने जिन उपासना मार्ग को अपनाया, उसी में सिद्धि प्राप्त करने में 3 दिन से अधिक नहीं लगे उन्हें। ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। एक भाव की साधना करते करते दूसरे भाव में आसानी से डूब जाते थे। ये भी साधारणतः किसी में देखने को नहीं मिलता। उन्होंने अद्वैत साधन भी की, लेकिन द्वैत भी, साक्षात निराकार को भी मानते थे, साकार को भी मानते थे। शरीर त्यागने के समय उनका द्वैत भाव ही प्रधान था।
उनके जब महाप्रयाण का समय आ गया था, तब एक दिन उन्होंने अपनी ओर संकेत करके अपने भक्तों से कहा देखो, इस शरीर के भीतर दो व्यक्ति रहते हैं, एक है जगन माता और दूसरा उनका भक्त। परमहंस जी का कहना था कि भगवान जी की प्राप्ति के लिए विभिन्न मत हैं और जितने मत हैं उतने ही पथ भी हैं। जत मत तत पथ, सभी पथ भगवान की ओर ले जाते हैं। पथ देखने में भिन्न भिन्न अवश्य हैं, लेकिन सबकी मुकाम मंजिल तो एक ही है, ठाकुर जी की प्राप्ति है। जिसका जैसा स्वभाव या रुचि होती है वे भगवान को उसी रूप में देखता है, उसी रूप में उनकी उपासना करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वभाव लेकर ही जन्म लेता है और वही परमहंस जी ने सिद्ध करके भी दिखाया, अलग अलग उपासना करके, कि सबका परम लक्ष्य ठाकुर जी ही हैं। किसी भी पथ पे चलो, ठाकुर जी की प्राप्ति निश्चित है। चाहे दास्य भाव से करो, चाहे द्वैत भाव से, चाहे अद्वैत भाव से, चाहे श्रृंगार भाव से, चाहे वात्सल्य भाव से, हर भाव से ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती है। इसका सबको भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने अलग अलग पंथ में चलकर दिखाया और सिद्धि हासिल की उसमें। यद्यपि परमहंस जी ने विभिन्न मार्गों का अनुसरण किया, उन सबकी सार्थकता भी सिद्ध की। विभिन्न रुचि के लोगों की आस्था जो बढ़ सके, ये दृढ़ करने के लिए उन्होंने सब पे चल के दिखाया। लेकिन फिर भी उन्होंने साधकों को उपदेश दिया, कहा महाप्रभु की तरह भक्ति पद को सर्वश्रेष्ठ साधन मानना चाहिए, सबका सार वही है। उन्होंने कहा एक रास्ते पे चलते चलते अगर उन पर प्यार हो जाए तो काम बन जाएगा। प्यार के होने से ही उन्हें आदमी पाता है। ठाकुर जी की प्राप्ति केवल प्रेम से ही हो सकती है, ये सिद्ध किया, बताया उन्होंने। इसके बाद भी यदि आवश्यकता होगी तो ठाकुर जी स्वयं समझा देंगे, सब रास्तों की खबर बता देंगे। ईश्वर पर प्यार होने से ही काम हुआ है, तरह तरह के विचारों की आवश्यकता नहीं। तो वे यही कहते हैं, प्रेम ही प्रधान है। ठाकुर जी चाहेंगे तो हमें अलग अलग मार्ग दिखा देंगे, चल लेना उस पे, चाहे योग से, चाहे द्वैत, चाहे अद्वैत, चाहे विभिन्न भावों से, लेकिन प्रेम सब में आवश्यक है। कलिकाल के लिए भक्ति योग का मार्ग सीधा है। युग धर्म भी यही कहता है, शुद्ध भक्ति ही सार वस्तु है और बाकी सब मिथ्या है। तो भक्त बनो, इसी का उन्होंने प्रचार किया। वे कहते थे भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जो लोग ब्रह्म ज्ञान भी चाहते हैं, यदि वे भक्ति मार्ग को पकड़े रहें तो ब्रह्म ज्ञान भी उन्हें प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान की चर्चा छोड़ दो, भक्ति लो, भक्ति ही सार है। ज्ञान की पहुंच सदर दरवाजे तक ही है, लेकिन भक्ति घर के भीतर तक ले जाती है, ठाकुर जी की गोद में बिठा देती है। यही परमहंस जी का कहना था। तो ऐसे दिव्य थे श्री रामकृष्ण परमहंस देव। तो आज आपका चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।